ओम शांति। बाबा कहते बच्चे, अब तुम्हें ज्ञान मिला है तो तुम्हें अपना पुरुषार्थ बहुत फास्ट गति से करना चाहिए, क्योंकि बाबा आए हैं मनुष्य से देवता बनाने, शांति धाम सुख धाम का मालिक बनाने। इसीलिए बच्चों को बहुत प्रेम से बाबा की याद में रहकर अपने पुरुषार्थ को फास्ट गति देनी चाहिए। 28 तारीख की वाणी है। मीठे बच्चे, देरी से आते हुए तेज पुरुषार्थ करो तो बहुत आगे जा सकते हो। दूसरों की चिंता छोड़ अपने पुरुषार्थ में लग जाओ। कौन सा कर्तव्य एक बाप का है जो कोई मनुष्य का नहीं हो सकता? मनुष्य को देवता बनाना, उसे शांति धाम सुख धाम का मालिक बना देना, यह कर्तव्य एक बाप का ही है जो कोई मनुष्य नहीं कर सकता। तुम्हें निश्चय है संगम पर ही हम भगवानो वाचय सुनते हैं। अभी स्वयं भगवान कल्प पहले मुआफिक राजयोग सिखला रहे हैं। ओम शांति। रूहानी बेहद का बाप बेहद के रूहानी बच्चों प्रति समझाते हैं। यह एक एक अक्षर व ज्ञान रत्न लाखों रुपयों का है। बाबा ने समझाया है, परमात्मा को रूप बसंत भी कहते हैं। उनका रूप भी है, नाम शिव बाबा है। वह ज्ञान का सागर है, जिस ज्ञान से सद्गति होती है। ज्ञान धन भी है, ज्ञान पढ़ाई भी है। यह ज्ञान देते हैं स्पिरिचुअल फादर। आत्मा को कहा जाता है स्पिरिचुअल रूह। भक्ति मार्ग में आत्माएं कितना भटकती हैं। बाप से मिलने के लिए उनको ढूंढती हैं, समझते भी हैं भगवान एक शिव है, फिर भी धक्के खाते रहते हैं। बाप आकर समझाते हैं कि रूहानी बच्चों, तुम तो अविनाशी हो, परम धाम में रहने वाले हो, जहाँ से फिर आते हो यहाँ पार्ट बजाने। तुम दूर देश के रहने वाले हो। यह ड्रामा है, इनका नाम है हार जीत का खेल, सुख दुख का खेल। बाबा समझाते हैं कि हम और तुम सब शांति धाम के रहने वाले हैं। उसको निर्वाण धाम भी कहते हैं। पहले तो यह निश्चय करना है कि हम वहाँ के रहने वाले हैं। हम आत्मा का स्वधर्म है शांत। आत्मा बिंदी में सारा अविनाशी पार्ट भरा हुआ है। बाबा पढ़ाते भी तुमको हैं। तुम दुनिया वाले मनुष्यों की चिंता करते हो। तुमको निश्चय है ना कि भगवानो वाचय होता ही संगम पर है, फिर कब होता नहीं। कोई भी मनुष्य को देवता नहीं बना सकते, शांति धाम सुख धाम का मालिक नहीं बना सकता। कल्प पहले भी बाप ने सब बनाया था। अब जो प्रेसिडेंट बना है, 5000 वर्ष के बाद वही बनेगा। सारी दुनिया की जो सीनरियाँ हैं 5000 वर्ष के बाद रिपीट होंगी। बुढ़िया इतना सब धारण नहीं कर सकती हैं, तो उन्हों को कहा जाता है सिर्फ 3 बातें याद करो। 3 बातें कौन सी? हम आत्मा शांति धाम की रहने वाली हैं, फिर सुख धाम में आते हैं, फिर आधा कल्प के बाद जब रावण राज्य शुरू होता है तो विकारी बन जाते हैं। इसको कहा जाता है दुख धाम। जब दुख धाम पूरा होता है तब बाप कहते हैं मुझे याद करो। मुझे आना पड़ता है तुमको शांति धाम सुख धाम में ले जाने के लिए। अब जो आकर बाप के बने हैं वही वर्षा पाएंगे।
जो बाबा के बने हैं उन्हें ही वर्षा मिलेगा। यह सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन हो रही है। करोड़ों मनुष्य आकर कुछ न कुछ बाप से सुनेंगे, समझेंगे, वृद्धि होती जाएगी। सब तरफ तुमको जाकर समझाना होगा। अखबार द्वारा भी बहुत सुनेंगे, पाकिस्तान में भी अखबार द्वारा पढ़ेंगे, वहाँ बैठे भी यह ज्ञान सुनेंगे। गीता का प्रचार सारी दुनिया में बहुत है। बाबा कहते मामेकम याद करो और वर्षे को याद करो। यह लिखत अखबार में पढ़ेंगे, इसीलिए भी बहुत ब्राह्मण बनेंगे। जिन्हों को वर्षा लेना है वह ज़रूर आकर लेंगे। अभी टाइम थोड़ा पड़ा है, वृद्धि होती रहेगी। देरी से आएंगे तो फिर तीखा पुरुषार्थ करना पड़ेगा। कल्प पहले जितने स्वर्गवासी बने थे उतने अब भी बनेंगे ज़रूर, इसमें जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता है। शांति धाम वाले शांति धाम में जाएंगे, फिर अपने अपने समय पर पार्ट बजाने आएंगे। अब बाप कहते हैं बच्चे मुझे याद करो तो तुम घर पहुंच जाएंगे। सन्यासी मुक्ति के लिए माथा मारते हैं, इसीलिए सबको कहते हैं मुक्ति ही ठीक है। सुख तो काग विष्टा के समान है। शास्त्रों में लिख दिया है कि सतयुग में भी दुख की बातें थी। समझते कुछ भी नहीं, कहते हैं परमात्मा को आना है। पतित पावन परमात्मा आओ, आकर हमको रास्ता बताओ। दूसरी तरफ कहते गंगा पतित पावनी है। गंगा स्नान, यज्ञ, तप, यात्रा करना, यह सब भगवान से मिलने के रास्ते हैं। जबकि बुलाते हो परमात्मा को, फिर धक्के क्यों खाते हो? यह सब भक्ति मार्ग की नूंद है। मनुष्यों को जो आता सो बोलते रहते हैं। कितनी मेहनत करते हैं परमात्मा से मिलने के लिए। पैदल जाते हैं, कलाबाजियाँ खा के जाते हैं, कितना उपवास करते हैं, सोचते हैं भगवान की प्राप्ति हो जाए। अब भगवान से मिलने भक्त जाएंगे या भगवान को यहाँ आना पड़ेगा? बाबा पूछता है कि भगवान से मिलने भक्त जाएंगे या भगवान को आना पड़ेगा? पतित आत्मा तो जा न सके, हाँ वो तो परमधाम जा नहीं सकती है, उड़ नहीं सकती है, तो बाप आते हैं ले जाने के लिए। तो भगवान को ही आना पड़ता है हम सब आत्माओं को वापस ले जाने के लिए। सभी आत्माओं का पंडा एक ही है। तुम भी पवित्र बन उनके पीछे चले जाएंगे। साजन तुमको ज्ञान रत्नों से श्रृंगारते हैं, महारानी महाराजा बनाने। बाकी कृष्ण के लिए दिखाते हैं, फलानी को भगाया, पटरानी बनाया। यह बात लगती नहीं। तुम बच्चे जानते हो हम स्वर्ग की महारानी बनेंगे। तुम ही स्वर्गवासी थे, अब बाप फिर बनाने आया है। 84 जन्मों की बात है। 84 लाख जन्म कोई याद कर न सके। सतयुग को लाखों वर्ष दे दिए हैं, त्रेता को कम दिए हैं। यह तो हिसाब ही नहीं बनता। बाप कितना सहज कर बताते हैं, फिर सिर्फ 2 बातें याद करनी हैं, अलफ और बे। तो तुम पवित्र भी बनेंगे, उड़ भी सकेंगे और उच्च पद भी पाएंगे। तो यह होना रहना चाहिए कि कैसे भी करके बाप को याद करना है। माया के तूफान भी आएंगे, बाबा कहते माया के तूफान भी आएंगे, परंतु हार नहीं खाना। भल कोई क्रोध भी करे परंतु तुम नहीं बोलो,
सन्यासी भी कहते हैं मुख में तावीज डाल दो, तो वह बोल बोल कर चुप हो जाएगा। बाप भी कहते हैं कोई क्रोध से बोले तो तुम शांत होकर देखते रहो। कोई भी हालत में तुम्हें शिव बाबा को याद करना है। बाबा की याद से ही वर्षा भी याद आएगा। तुम्हारे अतीन्द्रिय सुख का गायन है कि हम 21 जन्म के लिए स्वर्ग के परी ज्यादा बनेंगे। वहां दुख का नाम भी नहीं होगा। तुम 50-60 जन्म सुख भोगते हो। सुख का हिसाब जास्ती है। सुख दुख इक्वल हो तो फायदा ही क्या। तुम्हारे पास धन भी बहुत होता है। कुछ समय पहले यहां भी बहुत सस्ता अनाज था। राजाओं की बड़ी राजाई थी। बाबा ने 10 आने मन बाजरी बेची है, जो उनसे भी आगे कितनी सस्ताई होगी। मनुष्य थोड़े होंगे, अन्न की परवाह नहीं होगी। अब यह तो याद रहना चाहिए कि पहले हम घर जाकर फिर नई दुनिया में आके नया पार्ट बजाएंगे। वहां हमारा शरीर भी सतो प्रधान तत्वों से बनेगा। अब 5 तत्व बिल्कुल ही तमो प्रधान पतित बन गए हैं। आत्मा और शरीर दोनों ही पतित हैं। वहां शरीर रोगी नहीं होता। यह सब समझने की बातें हैं। बच्चों को यहाँ अच्छी रीति समझाते हैं, फिर घर में जाकर क्या होता है, भूल जाते हैं। यहाँ बादल भरकर कितना खुश होते हैं, बाहर जाने से भूल जाते हैं। आगे रास विलास बहुत चलता था, फिर वह सब बंद कर दिया। मनुष्य समझते थे जादू है। भक्ति में जब नवदा भक्ति करते हैं तब मुश्किल साक्षात्कार होता है। यहां भक्ति की तो बात ही नहीं। बैठे बैठे साक्षात्कार में चले जाते थे, इसीलिए जादू समझते थे। आजकल दुनिया में कितने भगवान बन गए हैं। नाम रखते हैं सीताराम, राधे कृष्ण आदि आदि। कहाँ वह स्वर्ग के मालिक, कहाँ यह नरकवासी। इस समय सब नरकवासी हैं। सीढ़ी में साफ दिखाया है। सीढ़ी बच्चों ने अपने विचार सागर मंथन से बनाई है। बाबा देख खुश हुआ। सीढ़ी में सब बातें आ जाती हैं। द्वापर में विकारी राजाएं कैसे भक्ति करते करते नीचे आए हैं। अभी तो कोई ताज नहीं है। चित्र पर समझाना सहज होता है। 84 जन्मों में कैसे उतरती कला होती है, फिर चढ़ती कला कैसे होती है। गाते भी हैं चढ़ती कला, तेरे भाने सर्व का भला। बाप आकर सबको सुख देते हैं। सब पुकारते हैं कि हे बाबा हमारा दुख हरो, सुख दो। परंतु कैसे दुख हरते हैं, सुख कैसे मिलता है, यह किसको मालूम नहीं। आजकल मनुष्य गीता कंठ कर सुनाते हैं, नटशेल में अर्थ समझा देते हैं। संस्कृत में श्लोक कंठ करके सुनाते हैं तो कह देते यह महात्मा अच्छा है। लाखों मनुष्य जाकर पांव पड़ते हैं। उस पढ़ाई में, लौकिक पढ़ाई में तो 15-20 वर्ष लग जाते हैं। उनमें कोई विद्वान होते हैं तो झट श्लोक आदि कंठ कर सुनाने लगते हैं, तो उनके पास ढेर पैसे इकट्ठे हो जाते हैं। यह सब कमाई के रास्ते हैं। जब कोई दिवाला मारता है तो भी जाकर सन्यास धारण करता है।
तो सब चिंताएं दूर हो जाती हैं। फिर कुछ न कुछ मंत्र जंत्र याद कर लेते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं, ट्रेन में भी चक्कर लगाते रहते हैं। यहाँ तो बाप कहते हैं कि अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो। बाप और आत्माएं सब निराकारी दुनिया में रहती हैं, वहां से साकारी दुनिया में आते हैं पार्ट बजाने। अब नाटक पूरा होता है। तुम तमो प्रधान होने के कारण वापस जा नहीं सकते। अब बाबा आया है तुमको सतो प्रधान बनाने। सभी अपने घर जाएंगे, बाकी स्वर्ग में सिर्फ देवी देवताओं का राज्य होगा। शांति धाम, सुख धाम, दुख धाम कब कब था, यह भी किसकी बुद्धि में नहीं आएगा, क्योंकि घोर अंधियारे में है। समझते हैं कलयुग का अंत अर्जुन इतने हजार वर्षों के बाद होगा। कोई हिसाब ही नहीं है। मनुष्य बढ़ते जाते हैं, अन्न मिलता नहीं। 40,000 वर्ष अभी और हों तो पता नहीं क्या हो जाए। जो बोलते हैं वह बिल्कुल ही झूठ, सच की रत्ती भी नहीं। अब बाबा सिखलाते हैं रावण पर कैसे विजय पानी है। रावण पर जीत तुम ही पाते हो, सारी दुनिया को रावण से छुड़ा देते हैं। तुम्हारी शक्ति सेना है, तुम भारत को स्वर्ग बना रहे हो। कितनी की अच्छी अच्छी बातें समझाते हैं। फिर तुमको बाप और वर्षे को याद कर कितना खुश रहना चाहिए। ज्ञान मार्ग में खुशी बहुत होती है। अभी बाबा आया हुआ है, अभी हम इस पुरानी दुनिया से गए कि गए। बाबा को याद करने से सतो प्रधान बनेंगे, नहीं तो सजाएं खानी पड़ेंगी। फिर करके रोटी टुकड़ा मिलेगा। सजाएं खाएंगे तो फिर रोटी का टुकड़ा मिलेगा। इससे क्या फायदा। जितना हो सके अपना पुरुषार्थ करना है, श्रीमत पर चलना है। कदम कदम पर बाबा से राय लेनी है। कदम कदम पर बाबा से राय लेते चलो। कोई कहते हैं बाबा धंधे में झूठ बोलना पड़ता है। बाबा कहते हैं धंधे में तो झूठ होता ही है। तुम बाबा को याद करते रहो, ऐसे नहीं विकार में जाकर फिर कहो मैं बाबा की याद में था। नहीं, विकार में गए तो मरे। यह तो बाप के साथ प्रतिज्ञा की है ना। पवित्रता के लिए ही राखी बांधी जाती है। क्रोध के लिए कब राखी नहीं बांधी जाती। राखी बंधन का मतलब ही है कि विकार में नहीं जाना है। मनुष्य कहते हैं पतित पावनाओ। तुम बच्चों के अंदर में खुशी बहुत होनी चाहिए। बाबा हमको पढ़ा रहे हैं, फिर बाबा साथ ले जाएंगे, वहां से स्वर्ग में चले जाएंगे। जितना हो सके सवेरे उठकर बाबा को याद करना है। याद करना गोया कमाई करना। इसमें आशीर्वाद क्या करेगा। ऐसे थोड़ी कहना है आप आशीर्वाद करो तो हम याद करें। सब पर आशीर्वाद करें तो स्वर्ग में चले जाएं। यहाँ तो मेहनत करनी है। जितना हो सके बाबा को याद करना है। बाबा माना वर्षा। जितना याद करेंगे उतना राजाई मिलेगी। याद से बहुत फायदा है, सस्ता सौदा है।
ऐसा कोई सस्ता सौदा दे न सके, यह भी कोई विरला ही लेते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते और रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। मुख्य सार है पहला पॉइंट, जब कोई क्रोध करता है तो बहुत बहुत शांत रहना है। क्रोधी के साथ क्रोधी नहीं बन जाना है। माया के किसी भी तूफान से हारना नहीं है। दूसरा पॉइंट, सवेरे सवेरे बाप को याद करना है, अपनी कमाई जमा करनी है, पवित्रता की पक्की राखी बांधनी है। वरदान है, हर कर्म करते हुए कमल आसन पर विराजमान रहने वाले सहज व निरंतर योगी भव। निरंतर योग युक्त रहने के लिए कमल पुष्प के आसन पर सदा विराजमान रहो। लेकिन कमल आसन पर वही स्थित रह सकते हैं जो लाइट हैं। किसी भी प्रकार का बोझ अर्थात बंधन न हो। मन के संकल्पों का बोझ, संस्कारों का बोझ, दुनिया की विनाशी चीजों की आकर्षण का बोझ, लौकिक संबंधियों की ममता का बोझ। जब यह सब बोझ खत्म हो तब कमल आसन पर विराजमान निरंतर योगी बन सकेंगे। स्लोगन है, सहनशीलता का गुण धारण कर लो तो असत्यता का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। ओम शांति। अव्यक्ति इशारे की आज की पॉइंट है, वर्तमान समय के प्रमाण अभी अपनी सेवा व सेवा स्थानों की दिनचर्या बेहद के वैराग्य वृत्ति की बनाओ। अभी आराम की दिनचर्या मिक्स हो गई है। अलबेलापन शरीर की छोटी छोटी बीमारियों के भी बहाने बनाता है। अगर किसी पदार्थ की साधनों की आकर्षण है तो साधना खंडित हो जाती है। ओम शांति।